सन्नाटा छाया हुआ है गलवान घाटी में, कोहराम सा मचा हुआ है गलवान घाटी में। चीन की सीमा से सटे बर्फीले पहाड़ों में आग सी लगी है। क्यों है इतना सन्नाटा? क्यों मचा है कोहराम? किसने लगाई है बर्फ में आग? जहां 58 सालों में कोई मौत को बुलाती झड़प नहीं हुई, वहां अचानक ये शरारा क्यों? ये तनाव क्यों? पूरा भारत सुबका हुआ है। दिल्ली के मंत्रालय में बड़ी सुगबुगाहट है। चीन के मोर्चे को संभाला जाए तो कैसे संभाला जाए? कोरोना से युद्ध के अभी भी हम बीचों बीच है और सरहद पे फिर युद्ध। दोस्तों, ये बात आजकल की नहीं है। ये तनाव पिछले 1.5 महीने से चल रहा है। लद्दाख क्षेत्र में गलवान घाटी कभी भी इतनी अस्थिर नहीं थी और आज चीन वहां अपनी हुकूमत का दावा करते हुए भारतीय सैन्य के ऊपर टूट पड़ा है। हमारे 20 जवान शहीद हो गए हैं। गलवान नदी, जो कि लद्दाख के गुलाम रसूल गलवान ने खोजी थी और उसी के नाम से ये घाटी की पहचान गलवान घाटी हुई। हाँ, वहाँ पे भारत और चीन के सैन्य के बीच लड़ाई छिड़ गई है। लद्दाख स्थित वास्तविक नियंत्रण रेखा पर दोनों देशों की सेना आमने सामने है। 15 जून की रात वहीं अंधेरे से भी काली थी, क्योंकि उस रात घाटी में कोहराम मचा था। ना यूं कोई गोली नहीं चली, ना कोई बारूद का गोला फेंका गया। 1996 का करार है कि दोनों देश गोली बारूद से यहाँ लड़ नहीं सकते। तो हुआ यूं कि उससे बड़ी खौफनाक मौत मिली हमारे जवानों को। डंडे पे लगी कई नुकीली कीलों से उन पर प्रहार हुआ और शहीद कर दिए गए। कुछ जवान तो गलवान नदी के सब जीरो टेम्परेचर में बहते प्रवाह में कूद गए और उनको मौत ने अपनी आगोश में ले लिया। जो इस वक्त युद्ध क्षेत्र बना हुआ है, ये गलवान घाटी लद्दाख और अक्साई चीन के बीच स्थित है। भारत चीन सीमा वहां से केवल 7.5 किलोमीटर की दूरी पर है। वास्तविक नियंत्रण रेखा यहीं पे है, जो अक्साई चीन को भारत से अलग करती है। गलवान घाटी पे सालों से हमारा ही कब्जा रहा है, लेकिन अब चीन का ये कहना है कि ये घाटी तो हमारी है। बात यह है जनाब कि ये घाटी का सामरिक रूप से बड़ा महत्व है। 4267 मीटर की ऊंचाई पे हमारा सैन्य वहां निरंतर चौकी पहरा देता है। घाटी नीचे है तो चीन का सैन्य कुछ भी हरकत करे तो हमारे सैन्य की आंखें रडार सी बन जाती है। चीन को ये सिचुएशन बहुत खलती है और इससे भी ज़्यादा उनको खलता है ये कि भारत ने पिछले कुछ सालों में लद्दाख समेत सीमाई इलाकों में सड़क निर्माण का काम बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ाया है। ये 255 किलोमीटर लंबी दारबुक शायोक दौलत बेग ओल्डी सड़क यानी DSDBO रोड सैन्य के यातायात को सुविधा प्रदान करती है। इस सड़क ने चीन के नाक में दम कर रखा है, क्योंकि चीन के कब्जे वाली अक्साई चीन और कई दुर्गम पहाड़ी इलाकों तक वह पहुंच मुहैया करवाती है। और दूसरी बात यह है कि भारत ने वहां सबसे ऊंची हवाई पट्टी दौलत बेग ओल्डी एयर स्ट्रिप का निर्माण किया है, जो कि भारत एयरफोर्स को ताकतवर बनाता है। मतलब ये हुआ कि सड़क की वजह से जमीन पर भी हमारा दबदबा और एयरफोर्स की भी शान वहां पर ही है। जब भारतीय एयरफोर्स के विमान C-17 ग्लोब मास्टर को इसी हवाई पट्टी पर पहली बार लैंड किया गया तो चीन हड़बड़ा उठा। चीन की हालत कोरोना ने यूं ही बिगाड़ दी है। दुनिया के कई देश उस पर विश्वास नहीं करना चाहते और उसके उत्पादों से भी जल्दी से छुटकारा पाने की व्यवस्था में लगे हैं। यूं हुआ तो चीन में आंतरिक युद्ध के हालात खड़े हो जाएंगे। सरहद पे तो वो भारत से लड़ सकता है, लेकिन पूरा देश सरकार के सामने हो गया तो चीन गवर्नमेंट हड़बड़ा गई है। यूं भी 2017 में डोकलाम में टकराव हुआ था और तब से मोदी सरकार ने व्यूहात्मक रूप से सीमाई क्षेत्रों में सड़क निर्माण का काम तेजी से आगे बढ़ाया। मोदी सरकार ने बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन को तमाम प्रशासनिक और आर्थिक फैसले लेने के मामले में कई छूट दे रखी है।
बस चीन की भवें इसीलिए तनी हुई है कि वो अपने आप को विश्व सत्ता मान के चलने लगा है और ऐसे हालातों में भारत के हाथों मार उसे कतई गवारा नहीं है। चीन की भवें इसलिए भी तनी हुई है क्योंकि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने सड़क तो बनाई, DSDBO रोड पे 37 ब्रिज यानी कि पुल भी बनाए हैं, जिनमें कर्नल चेवांग रियन सेतु भी शामिल है, जो पिछले साल ही पूरा किया गया है। जब चीन को पता चला कि भारत ने अक्साई चीन के आसपास लद्दाख में न सिर्फ सड़कें बना ली है बल्कि पुल भी बनाए हैं, हवाई अड्डों के निर्माण का काम भी चल रहा है, तो उसके पांव तले से ज़मीन खिसक गई। चीन को अब यह चिंता खाए जा रही है कि भारत जिस तरह से सीमाई इलाके में अपनी जड़ें मजबूत कर रहा है और फौज को तेज़ी से इस दुर्गम क्षेत्र में पहुंचाया जा सके उसके लिए संरचनात्मक विकास कर रहा है, तो कहीं उसकी वजह यह तो नहीं कि भारत अक्साई चीन को वापस छीनने की कोशिश कर रहा है। यानी हम सामरिक रूप से इतने सशक्त हो गए हैं कि चीन की छाती फट जाए। तो बस उन्होंने दगाखोरी से लड़ाई छेड़ दी। हमारे फौजी वहाँ हमेशा तैनात रहते हैं। हमारी पेट्रोलिंग से चीन सुगबुगा गया है। वो हाल के तनाव में भारत को ही जिम्मेदार दिखाने में लगा है, लेकिन भारत कभी इस प्रकार विवाद की अगुवाई नहीं करता। तो सवाल ये है कि जो मोर्चा छिड़ा है वो कैसा मोड़ लेगा? क्या चीन लद्दाख से पीछे हटेगा? जो दावा ठोका है उससे फारिग होगा?